Greetings to all of you in the blessed name of our Lord and our Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और आशीषित नाम में आप सभी को सलाम। The Lord has given us one more opportunity to connect online and come together for the study of God's Word. परमेश्वर ने हमें और एक अवसर दिया है, इस प्रकार हम ऑनलाइन इकट्ठा होकर परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं। Let the time that we are going to spend together be profitable to each one of us. जो भी समय हम साथ में यहाँ पर बिताएंगे, वो हम सभी के लिए लाभदायक हो। These days, in these classes, we are looking at the life after death. और इन दिनों में इस अध्ययन के द्वारा हम मृत्यु के पश्चात जो जीवन है, उसके विषय में सीख रहे हैं। We started this study with certain truths in connection with the creation of man. और हमने इस अध्ययन का जब शुरुआत किया, तो मनुष्य की सृष्टि के विषय में जो सत्यता है, उसके विषय में हमने सीखा। And after that, we have been seeing what death is or what happens at death. उसके बाद हमने ये देखा कि मृत्यु क्या है और मृत्यु के समय क्या होता है। And we saw last week when we shall see the Lord after the death, what kind of a life we are entering into. और पिछले सत्रों में हमने ये देखा कि जब हमारा मृत्यु होगा, तो हम परमेश्वर के समक्षता में जाएंगे, तो वह जीवन किस प्रकार का होगा। After the death, a child of God, one who dies in Christ, he is immediately in the presence of the Lord. जो परमेश्वर की संतान है, मृत्यु के पश्चात तुरंत ही वह परमेश्वर की समक्षता में चला जाता है। As we know, our Lord is in heaven. हमें पता है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। So those who die in Christ, they shall be their immaterial part, that is, soul and spirit, they shall be immediately in the presence of the Lord in heaven itself. तो जब भी परमेश्वर की संतान की मृत्यु होती है, तो उसका आत्मा और प्राण तुरंत परमेश्वर की समक्षता में अर्थात स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। In last week, we were seeing at the kind of life, the nature of life they shall have there in the presence of the Lord. और पिछले सत्र में हमने देखा किस प्रकार का जीवन वह परमेश्वर की समक्षता में बिताएंगे, उसके बारे में हमने देखा। And in this class, what we are going to see is, what's going to happen after that. और इस क्लास में उसके बाद, उस जीवन के बाद क्या होगा, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। We saw that we shall die and the spirit and the soul shall be at the time with the Lord and they shall be given a temporary body and things like that. और हमने देखा था कि जब हमारा मृत्यु हो जाएगा, हम जब परमेश्वर की समक्षता में जाएंगे, आत्मा और प्राण के लिए एक तात्कालिक शरीर वहां पर दिया जाएगा, उस विषय में हमने देखा था। But that is not the end of it. लेकिन वह अंत नहीं है। The body that is buried on earth, well, that should be brought back to life. और जो शरीर को इस पृथ्वी में गाड़ दिया गया है, उसको भी जीवन मिलना जरूरी है। So a resurrection must happen. और इसलिए पुनरुत्थान होना जरूरी है। And that will happen when the Lord comes. और वो तभी होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। We often call it as the rapture of the church. और उसी को हम कलीसिया का ऊपर उठाया जाना इस प्रकार से कहते हैं। This evening what we are going to see is that resurrection and the rapture. और इस शाम के समय हम पुनरुत्थान और कलीसिया का ऊपर उठाया जाना, इन बातों को देखेंगे। For reading of God's word, we will read a couple of verses. और एक दो भागों को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। First of all, coming to 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में आएंगे। Verses 51 and 52. उसका वचन 51 और 52। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। Another portion is in 1 Thessalonians. पहला थिस्सलुनीकियों chapter 4. उसका 4था अध्याय। We will read from verse 13 on till verse 18. 13 से लेकर 18 तक इन वचनों को हम पढ़ सकते हैं। It is a very familiar passage, but still we will read it together.
ये बहुत ही परिचित भाग है, लेकिन तो भी हम इसको पढ़ेंगे। It outlines for us the details of what shall happen when the Lord comes in the midair, and it tells about the resurrection in detail. और जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे तो उस समय में जो बातें होगी, पुनरुत्थान होगा, उसके विषय का यहाँ पर एक आउटलाइन हम देख सकते हैं। Please read, brother. ओके। यीशु का पुनरागमन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। May the Lord add his blessings upon the reading of these verses. और इन वचनों के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष दे। As I mentioned, in both these portions, we see about the resurrection of those who are dead in Christ. और इन दोनों भी भागों में जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं उनके पुनरुत्थान के बारे में हम देखते हैं। When we come to the scriptures, जब हम वचनों में जाते हैं, we see two kinds of, raising from the dead. वहां पर हम मृत्यु से जी उठने के दो प्रकार को देखते हैं। We see certain people raised from the dead into their natural bodies. और वहां पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वाभाविक शरीर में मृत्यु से जी उठते हैं। About 8 cases we have like that in the scripture, in the Old Testament and in the New Testament. और पुराने और नए नियम में 8 ऐसे उदाहरणों को हम देख सकते हैं। For example, when we come to 1 Kings chapter 17, there we see Elijah raising the son of the widow. और जैसे हम पहले राजा में आते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि एलिया ने उस विधवा के पुत्र को जिंदा किया। In the New Testament, we see in John 11, the Lord raising Lazarus to life. और नए नियम में यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मृत्यु से जिलाया। That is raising the dead back to the natural life, the natural body. और उसका यह अर्थ है कि मृतक जीवित होते हैं, लेकिन जो अपना स्वाभाविक शरीर है, जो उनका शरीर है, उसी में जिंदा होते हैं। Those people who came back to their natural bodies after living for a few more years, well, they will have to die again. और जो अपने स्वाभाविक शरीर में पुनर्जीवित होते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद अवश्य वह मर जाएंगे। We cannot call it as a resurrection, in fact. और उसको हम वास्तविक रूप में पुनरुत्थान नहीं कह सकते। In English, we often call it as resuscitation, that is bringing back to life. और उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पुनर्जीवित होना या जान जो है फिर से शरीर में वापस जाना। But here, what we are considering is about the resurrection of those who are dead in Christ. और यहाँ पर हम जो प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं उनके पुनरुत्थान के बारे में देख रहे हैं। We understand that even the Old Testament saints also had the hope of resurrection. और हम ये देखते हैं कि पुराने नियम के जो पवित्र लोग थे उनको भी पुनरुत्थान की आशा थी। For example, when we come to the book of Job, we understand that Job had a very clear understanding about the resurrection. और जब उदाहरण के लिए हम अय्यूब की किताब में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि अय्यूब को भी पुनरुत्थान के बारे में समझ थी। In Job chapter 19, we see his words. और अय्यूब उसके 19वें अध्याय में उन वचनों को हम देखते हैं। In verse 25, he says, I know that my Redeemer liveth. और वचन 25 में वह कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। And he says that he shall stand at the latter day upon the earth. और वह कहता है कि वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। And then in verse 27 he says, I shall see him for myself,
and mine eyes shall behold and not another, though my और वचन reins 27 be consumed within me. वचन 27 में वह कहता है, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और दूसरा कोई नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए. So he says that even if he die in his flesh, he shall see the Lord again. और वह कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी अपने शरीर में मैं प्रभु को देखूंगा. So that clearly shows that Job, who is assumed to have lived in the time of Abraham, he had a hope of resurrection. और जब हम देखते हैं अय्यूब जो अब्राहम के समय में जीवित था, उसको भी पुनरुत्थान की आशा थी. Even Abraham had a hope of resurrection. और इतना ही नहीं, अब्राहम को भी पुनरुत्थान की आशा थी. We see God asking Abraham to offer a son, Isaac, on Mount Moriah. और हम देखते हैं कि मोरिया इस पर्वत पर परमेश्वर ने इसहाक को, उसके पुत्र को, अब्राहम के पुत्र को अर्पण करने के लिए कहा. He was ready to go and offer him on Mount Moriah. और अब्राहम मोरिया पर्वत पर इसहाक का अर्पण करने के लिए तैयार हुआ. He was about to kill him, about to sacrifice him. और वह उसे मारने ही वाला था, अर्पण करने ही वाला था. When you read Hebrews chapter 11 verses 9 and 10, जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय वचन 9 और 10 पढ़ते हैं, and chapter 11 verses 17 to 19, और 11वें अध्याय के 17वें वचन से लेकर 19वें वचन तक जब देखते हैं, the writer very clearly tells that he was ready to offer him there with the hope that God will raise him up. और यहाँ पर लेखक इस प्रकार से कहता है कि अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे आशा थी कि परमेश्वर फिर से उसको जिंदा करेगा. So that clearly tells that he had the hope of resurrection. तो यह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसे भी पुनरुत्थान की आशा थी. When we come to Genesis chapter 23, जब हम उत्पत्ति उसके 23वें अध्याय में आते हैं, there we see the burial of Sarah. वहां पर हम सारा के गाड़े जाने को देखते हैं. There we are told that she was buried in a cave called Machpelah. और वहां पर देखते हैं कि मकपेला की गुफा में सारा को मिट्टी दी गई. Even Abraham, Isaac, and all were buried in that same, cave. और इसहाक, अब्राहम, कोई वही उसी गुफा में वहां पर उनको भी गाड़ा गया. Now, what is the meaning of that word Machpelah? सो उस मकपेला शब्द का अर्थ क्या है? The word means the place of two openings. और उसका अर्थ होता है दो जगह या खुलने वाली जगह. The place of two openings. ऐसी जगह जिसके खुलने के दो जगह है. It is understood that that name is given like that because of the hope that they had that those who are buried there will one day rise again. उसका शब्द का इस प्रकार से विवरण हो सकता है कि वहां पर जिनको गाड़ा जाता था, उनके लिए एक आशा थी कि एक दिन वो जरूर जी उठेंगे. Two openings. By one opening they go inside, and the other opening they will come out one day. वहां पर दो प्रवेश है, एक से वो अंदर जाते हैं और एक से वह बाहर निकलते हैं. So that naming of that cave itself, it is assumed that it is with this hope of resurrection. और उस मकपेला की गुफा के नाम से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि उन लोगों को पुनरुत्थान की आशा थी. There are other places also we see that hope of resurrection in the Old Testament. और अन्य भी जगह है जहां पर हम देख सकते हैं पुराने नियम में उन लोगों को पुनरुत्थान की आशा थी. In the book of Psalms, in the book of Daniel, Isaiah, and all that, we see that clearly. We don't have to go into all that. भजन संहिता, नीति वचन, यशाया, इन सारी किताबों में और अलग जगह पर भी हम उन बातों को देख सकते हैं. हम वहां पर नहीं जाएंगे. But when you look at all those things, लेकिन जब हम बातों को देखते हैं, we understand that the details and the plan of resurrection was not that clear in the Old Testament time. हम देखते हैं कि पुराने नियम में, पुराने समय में जो पुनरुत्थान का जो व्यवस्था है, उन लोगों को उतनी रीति में स्पष्ट नहीं था. They knew that all will rise again, even the righteous and the unrighteous. उनको ये पता था कि धर्मी और अधर्मी दोनों भी एक दिन जीवित होंगे. But they didn't know how and when and such details they didn't know.
लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि कैसे होगा, कब होगा, ये बातें उन्हें नहीं पता थी। But when we come to the New Testament, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं the plan of resurrection is portrayed very clearly. और पुनरुत्थान की जो योजना है उसको बखूबी से वहां पर स्पष्ट किया गया है। How this will happen and things like that are very much, given in detail in the New Testament. और ये कब होगा और उस विषय की सारी बातें स्पष्ट रूप से हम नए नियम में पाते हैं। And the two portions that we read in the beginning give such details, about the resurrection in a very clear manner. और जो दो भागों को हमने शुरुआत में पढ़ा वह पुनरुत्थान के इस विषय के बारे में हमें स्पष्ट रूप में समझ देता है। Especially in 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18 gives matters in much detail. और विशेष करके पहला थिस्सलुनीय उसके चौथे अध्याय में 13 से लेकर 18 वचन तक हम बहुत स्पष्ट रूप में उस बात को देखते हैं। We see Apostle Paul going to Thessalonica with the gospel in Acts 17. हम प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में देखते हैं कि प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों में सुसमाचार लेकर गया। He was there for few days. और कुछ दिन तक वहां पर वो रहा। But then problems came up and he had to leave that place. और वहां पर समस्याएं आई और उसको वह जगह छोड़ना पड़ा। He and Silas with him went to Berea. और वो और सिलास जो है बिरुया को चले गए। It seems that Timothy stayed back. और वहां पर देखते हैं कि तिमोथी वहां पर रुक गया। In Berea also problems erupted. बिरुया में भी समस्या आई। And Paul had to go to, Athens. और पौलुस को एथेंस जाना पड़ा। And when he was leaving, he left Silas and Timothy at Berea and left. और जब वो वहां से निकला तो उसने सिलास और तिमोथी को बिरुया में ही वहां पर उनको छोड़ा। And in Athens, he waited for these two young men. और एथेंस में वो जाकर इन दो लोगों की बाट वहां पर जोता था। We understand that Athens, Timothy and Silas joined him. और हम समझते हैं कि एथेंस में बाद में तिमोथी और सिलास उसको जाकर मिले। And he sent Timothy to Thessalonica again to see how the believers there are faring. और वहां से उसने तिमोथी को फिर से थिस्सलुनीकियों को भेजा कि वहां पर उस प्रकार के वहां के विश्वासियों में क्या हो रहा है उन बातों को देखने के लिए उसने भेजा तिमोथी को। Because of the persecutions, have they gone back from the faith? और सताव के कारण वो विश्वास से पीछे तो नहीं हट गए। Are they continuing in the faith? क्या वो विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं? So he was very much worried about them, so he sent Timothy to them. और इस विषय में पौलुस को बहुत ही चिंता थी, इसलिए उसने तिमोथियुस को वहां पर भेजा। And Timothy came back with the news about those people. और तिमोथी वहां से उन लोगों का समाचार लेकर पौलुस के पास लौटा। In 1 Thessalonians chapter 3, we see the details. You can read it later. और पहला थिस्सलुनीकियों उसके तीसरे अध्याय में हम विस्तृत रूप से देख सकते हैं, आप बाद में पढ़िए। Timothy came with the good news about these believers, these new believers in Thessalonica. और जो नए विश्वासी हैं थिस्सलुनीकियों के, उनके विषय में अच्छी खबर को लेकर तिमोथियुस लौटा। They continue in faith. वे विश्वास में निरंतर बढ़ रहे थे। The persecution has not, made them go back from the stand that they have taken. और सताव के कारण जो कदम उन्होंने उठाया है, उससे वे पीछे नहीं हटे थे। So good news about their faith life was brought to Paul. और उनके विश्वासी जीवन की अच्छी खबर को लेकर तिमोथी लौटा था। But then they had a big question also to be answered. और लेकिन उनके पास एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब देना जरूरी था। And that was about their dead. और वह उनके मृत्यु के विषय में था। It seems that after coming to faith, few of them died. और विश्वास में आने के बाद उनमें से कुछ लोग मर गए थे। Probably it can be because of the persecution. It's also some of them were martyred. हो सकता है कि वहां पर जो सताव हुआ उसके कारण कुछ लोग शहीद हुए थे। So they were very much worried about them. इसलिए वे लोग इस बात में बहुत ही चिंतित थे। Is the dead lost forever? क्या मृत्यु हमारे लिए पूरी तरीके से एक नुकसान है? Are they going to come back to life? क्या वो फिर से
जीवित हो जाएंगे, फिर से जिंदा होंगे। Now, Timothy, when he brought this question of the people in Thessalonica to Paul, और जब थिस्सलुनीकियों के लोगों के इस प्रश्न को लेकर तीमुथियुस पौलुस के पास आया, to strengthen them, to clear the doubts, Paul is writing this First Thessalonians. उनके हियाव को बढ़ाने के लिए और उनके इस संदेह को निकालने के लिए पौलुस ने इस पत्री को लिखा। When you read this First Thessalonians, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री को पढ़ते हैं, at the end of every chapter, we see the reference to the coming of the Lord Jesus Christ. और हर एक अध्याय के आखिर में प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के विषय में पौलुस वहां पर लिखता है। I'm not going to show it to you. You can find it later in your Bible. मैं अभी आपको वो उस बात को नहीं दिखाऊंगा, आप बाद में अपने बाइबल में देख सकते हैं। But when you come to those portions, लेकिन जब हम इस भाग की ओर the portion that we read in the beginning, that is chapter 4, at the end of it, is the one which gives more details than the other portions. और जो भाग हमने पहले पढ़ा और उसमें आखिर मतलब 18वें वचन में यहाँ पर अन्य भागों में से थोड़ी ज्यादा जानकारी हम उस बात के विषय में पाते हैं। We will mainly dwell upon this portion and see certain truths about the resurrection of the dead in Christ. और बहुत सी बार इस भाग के ऊपर हम मनन करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में उन बातों को हम देखते हैं। Now, one thing we have to remember, this resurrection happens at the second coming of the Lord Jesus Christ. एक बात हमको समझना है कि यह जो पुनरुत्थान है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय होने वाला है। When we say about the second coming of the Lord Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन या द्वितीय आगमन कहते हैं, this coming has two phases or two aspects for it. और उसके पुनरागमन के दो प्रकार हैं। I hope that most of us are familiar with that. और इसके विषय में हम लोगों को भली भांति पता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। About that first phase, we can say that he comes for the saints. और पहला जो उसका पुनरागमन होगा वह पवित्र लोगों के लिए होगा। And the second phase of that second coming is he comes with the saints. और दूसरा जो उसका आगमन है वह उस समय पवित्र लोगों के साथ में वह आएगा। For example, when we come to John's Gospel chapter 14 and verse 3, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय वचन 3 को पढ़ते हैं, there the Lord said, I go to our Father's place to prepare a place for you. वहां पर प्रभु कहता है कि और मैं पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। If I go and prepare a place for you, I will come again to receive you unto myself, so that you should be where I am. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। There it's clear that he is coming for his people. वहां पर स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि वह अपने लोगों के लिए आने वाला है। He is coming for the saints. वह पवित्र लोगों के लिए आने वाला है। But when you read certain other portions, लेकिन इसके जैसे हम बाकी भागों को जब पढ़ते हैं, we see him coming with the saints. और वहां पर हम देखते हैं कि वह पवित्र लोगों के साथ में आने वाला है। For example, when we come to Zechariah chapter 14 and verse 5, जब हम जकरिया उसके 14वें अध्याय के वचन 5 में आते हैं, there at the last portion of it says that the Lord is coming with the saints. और वहां पर उसके जकरिया 14 उसके 5 के आखिर में हम देखते हैं कि और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। Even in 1 Thessalonians chapter 3 and verse 13, और पहला थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय के वचन 13 में हम पढ़ते हैं, there it says about the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. और वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। Coming for his saints and coming with the saints definitely are two, incidents, two occurrences. और पवित्र लोगों के लिए आना और पवित्र लोगों के साथ आना, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। They cannot be one and the same. और वो एक साथ एक घटना नहीं है। As I mentioned, these two are
two stages of his second coming. और मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के आने के वह दो भाग है। He is coming for the saints, and after taking those saints with him later, he is coming with the saints into this earth. और पहले वह पवित्र लोगों के लिए आएगा, उन पवित्र लोगों को लेकर वह लेकर जाएगा, और बाद में फिर उन्हीं पवित्र लोगों के साथ फिर से आएगा। This resurrection that we are considering now happens at the first leg of, or the first stage of his second coming. और जिस पुनरुत्थान के बारे में हम अभी देख रहे हैं, वह तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन का पहला भाग वहां पर होगा। The second thing I want you to notice is this. दूसरी बात मैं जो आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं, When you look at verses 14 and 15 of 1 Thessalonians 4, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके चौथे अध्याय के वचन 14 और 15 को पढ़ते हैं, Paul presents the resurrection of Jesus Christ as the assurance for our resurrection. और प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है उसका जिक्र वहां पर हम देखते हैं, क्योंकि उससे हमें अपने पुनरुत्थान के बारे में सुनिश्चितता प्राप्त होती है। How do we know that all these things are going to happen? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब सारी चीजें होने वाली है? How do we know that the dead in Christ shall rise again? और हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं वो फिर से जी उठेंगे? Paul says, we believe that Jesus died and rose again. पौलुस कहता है कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। That's the assurance. और वही निश्चितता है। If the Father has raised his Son from the dead, he's going to do the same thing for you and I also. अगर पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु में से फिर से जिंदा किया है, तो वही बात वह हमारे साथ करने वाला है। Another thing I want you to notice is this. दूसरे एक बात मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। When you come to verse 16, जब हम 16वें वचन में आते हैं, there it says that the Lord himself shall descend from heaven. वहां पर हम देखते हैं प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। Yeah, that is very beautiful in fact. और ये बहुत एक सुंदर बात है। The Lord himself shall descend from heaven. प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। Why is he coming? वो क्यों आ रहा है? To take his people to him. और उसके लोग उसके साथ लेकर जाने के लिए। For that, Paul says, he himself will come. उसके लिए वह खुद आएगा। I love that word himself there. Lord himself. और वो शब्द मुझे बहुत ही पसंद है, प्रभु आप ही उतरेगा, आप ही। For taking the church with him, for taking the dead and the alive, to be with him, he could have sent a battalion of angels. और कलीसिया को लेकर जाने के लिए या फिर जीवित और जो मृतक है उनको लेकर जाने के लिए वह स्वर्गदूतों की एक सेना को भी भेज सकता है। They would have taken us to the presence of the Lord. और स्वर्गदूत भी हमें परमेश्वर की समक्षता में लेकर जा सकते हैं। That's not what the Lord is doing. लेकिन वह बात प्रभु नहीं कर रहा है। He himself is coming. वह खुद ही आ रहा है। There we see the great honor that the Lord is giving to his people. और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को एक बड़ा आदर दे रहा है। Let me illustrate like this. मुझे एक इस प्रकार से उदाहरण देने दो। Suppose some guest is coming to your house. समझो कोई मेहमान आपके घर आ रहे हैं। Is coming from a faraway place. बहुत दूर से आ रहे हैं। He telephones and tells that on such and such time in the such and such train I am coming. और फोन पे उन्होंने बताया कि ऐसे समय और ऐसे ट्रेन से हम आ रहे हैं। Suppose it is a very, it's a young man and not very much known to you. और एक ऐसा जवान व्यक्ति है जो आपको ज्यादा आप उसको जानते नहीं हैं। Not very much known to you. और वो एक ऐसा मेहमान है जो आप उसको ज्यादा पहचानते नहीं हैं। Well, you will send somebody to the railway station and ask him to collect him and come home. और आप किसी को भेजेंगे रेलवे स्टेशन पे और कहेंगे कि उसको लेके आओ। Suppose that guest is a very, very dignified, a person whom you honor very much.
और अगर समझो मेहमान बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसको ज्यादा आदर दिया जाता है। On an elderly person, a matured, an old person, हाँ, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, if that is the kind of person who is coming, how we will do? और अगर ऐसी कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? We will not send anybody else to collect him. हम किसी को भी उसको लेकर आने के लिए नहीं भेजेंगे, We ourselves will go, isn't it? हम खुद वहां पर जाएंगे उनको लेने के लिए। Even if we are old, even if our health is not okay, still we will make sure that we ourselves will go and collect them. अगर हमारा तबीयत भी खराब है, थोड़ा ठीक नहीं है, अगर हम उम्र में भी है, लेकिन तो भी हम यही प्रयास करेंगे कि हम खुद जाकर उनको लेकर आए। It is because of the honor that give to that person. यह इसलिए है कि उस व्यक्ति का हम आदर करते हैं। Here Paul says that the Lord himself will come. यहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रभु खुद ही, आप ही स्वर्ग से आएगा। In that we see the great honor that God gives unto his own people. और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने लोगों को एक बड़ा आदर देता है। When we consider that, it is good to see, whether we honor one another in the same way or not. और जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना है, क्या हम इस एक दूसरे का इस प्रकार से आदर करते हैं क्या? So it's very beautiful to think about this truth that the Lord himself is going to come to take us to himself. और कितनी सुंदर यह बात है कि प्रभु खुद ही आएगा उसके लोगों को अपने साथ लेकर जाने के लिए। And then when you look at the remaining portion of that verse 16, it tells the accompaniments of his coming. That means what all shall be with him when he comes. और हम उसी वचन में आगे पढ़ते हैं कि जब वो आएगा तो उसके साथ क्या-क्या बातें होने वाली है। There we read like this. वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. जब प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। There are three things here as accompaniments. और तीन बातें यीशु मसीह के आने के समय होने वाली है। A shout, एक ललकार, the voice of the archangel, प्रधान दूत का शब्द, the trump of God. परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। Why all these three, voices when he comes to take us? और जब वो आएगा तो ये तीन प्रकार की ध्वनि क्यों सुनाई जाएगी? Often we, give this explanation. और हम इस प्रकार से उसका विवरण देते हैं। The shout is like the cry of Jesus Christ at the sepulchre of, Lazarus. और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को जिंदा करने के लिए जिस प्रकार से आवाज दिया, उस आवाज को हम देख सकते हैं। You remember the Lord said, Lazarus, come forth. और हम उस बात को देखते हैं कि उसने कहा, लाजर बाहर निकला। He was telling that loudly. और वहां पर उसने जोर से या चिल्लाकर उस शब्द को कहा। So there are some who explain this shout in the same way. और कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि उसी प्रकार का ध्वनि आवाज सुनाई देगा। Oh yes, not the name, but he will call all those who are dead in Christ to come out of their sepulchres. और वहां पर हम नाम तो नहीं देखते, लेकिन जितने भी प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं, उन सबको ललकार से वह आवाज देगा, बड़ी आवाज देगा। Then we have the mention of the voice of the archangel. वहां पर हम प्रधान दूत का भी शब्द इस प्रकार का उल्लेख देखते हैं। What is the purpose of this? उसके पीछे क्या उद्देश्य है? There are those who explain it as, to clear the way for God's people, the resurrected ones, to, be transported to the presence of the Lord. और वह इस प्रकार से कुछ उसका विवरण देते हैं कि परमेश्वर के लोग जो जीवित होंगे और जो पुनरुत्थित होंगे, उनको स्वर्ग में लेकर जाने के लिए वह रास्ता जो है साफ करने का वह काम करेगा। We can illustrate like this. इस प्रकार से हम उसका उदाहरण दे सकते हैं। Suppose an important person, visits a place. अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी जगह को जब भेंट देते हैं, Say chief minister visiting a place.
अगर मुख्यमंत्री किस जगह पर जा रहे हैं मिलने के लिए, And they will be, police, officers and all going with him. We know that. और उनके साथ पुलिसकर्मी और अधिकारी उनके साथ जाते हैं, And when he reaches that place, और जब उस जगह पर वो पहुंचते हैं, before the CM, our chief minister, gets out of his vehicle, और जब मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से जब बाहर निकलने के पहले, this police officers comes and make sure that everything is safe. और पुलिस अधिकारी आकर देखते हैं सब कुछ सुरक्षित है क्या। Just imagine like this. इस प्रकार से कल्पना कीजिए, Suppose there are certain people with a black flag and all that to show their protest against the CM. और वहां पर कुछ लोग हैं जो काला झंडा लेकर आए हैं और अपने जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ नारेबाजी अगर कर रहे हैं। Just imagine that they were trying to create some problem. और थोड़ा कल्पना कीजिए अगर ऐसे लोग कुछ समस्याएं वहां पर खड़ी कर रहे हैं, This police authority, they will blow their whistles. और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी सीटी बजाते हैं, All these opposers will go away from there. और इसलिए करते हैं कि ये सब लोग वहां से निकल जाए। Probably when the Lord comes for his people, the opposition from the enemy of our souls may come up. और जब प्रभु हमें लेने के लिए आएगा तो जो हमारा शत्रु है वो भी विरोध करने का प्रयास करेगा। We know that he is the Lord of the earth now. हमें पता है कि वह इस संसार का हाकिम है। From this earth, when these bodies are taken, probably he will come to challenge. और जब इस पृथ्वी पर से शरीर जब उठाए जाएंगे तो वहां पर भी वह विरोध करने के लिए आएगा। The voice of the archangel shall turn away all of them. और प्रधान दूत का जो शब्द है इन सारी बातों को दूर करेगा। Then we have the trump of God. और वहां पर हम परमेश्वर की तुरही को देखते हैं। In the Old Testament, trumpets were blown for the people of God to travel. और पुराने नियम में हम देखते हैं तुरही इसलिए बजाई जाती थी ताकि परमेश्वर के लोग यात्रा करें। Probably after the way is being cleared, the trump of God is blown so that the people may travel and move to the presence of the Lord himself. और आमतौर पर जब मार्ग है वह ठीक ठाक किए जाते थे, अगर रास्ता खुला है तो परमेश्वर की तुरही तब तुरहियां फूंकी जाती थी ताकि लोग वहां से प्रस्थान करते थे। This is one way of explaining those accompaniments of the Lord when he comes. और एक तरह से हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ जो घटनाएं होंगी उसका विवरण एक रूप में इस प्रकार से दिया जाता है। When we tell that, जब हम इस बात को कहते हैं, I should mention another thing also. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। When we come to 1 Corinthians chapter 15 verses 51 and 52, जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के 51 और 52 वचन में आते हैं, there we don't have many sounds, many voices mentioned. वहां पर हम ज्यादा ललकार, ज्यादा ध्वनि उसका उल्लेख वहां पर हम नहीं पाते। There we have the mention only of one thing. वहां पर हम केवल एक ही बात को देखते हैं, And that is the trump, और वहां पर है तुरही, the last trump. अंतिम तुरही। So as only one thing is mentioned there, there are also those who explain these three things in 1 Thessalonians chapter 4 as three descriptions of that same voice. और जब हम यहाँ पर एक ही बात का जिक्र देखते हैं तो पहले जिन तीन बातों का जिक्र हमने पहले थिस्सलुनीके चौथे अध्याय में देखा तो उसी प्रकार से इसका भी विवरण किया जाता है। Yeah, that one voice will be there. It has these threefold descriptions. और एक आवाज में ही उन तीन जो अलग आवाज हमने सुने उसका विश्लेषण हम इसमें पाते हैं। That last trump shall be like a shout. और अंतिम तुरही वो भी एक बड़ी ध्वनि होगी। That last trump shall be like the voice of the archangel. हाँ, जो अंतिम तुरही वो ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द होगा। The last trump shall be the trump of God itself. और ये अंतिम तुरही परमेश्वर की खुद की तुरही होगी। So this is also a possible explanation for these three accompaniments. और वो जो तीन घटनाएं यीशु मसीह के पुनरागमन के समय होगी, उसी के साथ इस बात को भी
विश्लेषण दिया जाता है। In whatever we take it, we should remember that the Lord shall exercise his authority. He will call his people to himself, and whatever comes against it will have no power at all before his voice. और जितने भी इन बातों को हम देखते हैं, एक ही बात हम समझ सकते हैं कि प्रभु के पास एक अधिकार है और वह अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाने के लिए बुलाएगा। उस समय वह सारी बातों को क्लियर करेगा, ठीक ठाक करेगा, और उन आवाजों को वहां पर देखते हैं। When he calls his, dead in Christ back to life, जब जो मसीह में मरे हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए जब वो आवाज देगा, the spirit and the soul with the temporary body shall be, entering this body that is buried in the earth. और जो पृथ्वी में गाड़ा गया शरीर था, उस शरीर में जो आत्मा और प्राण तत्कालिक रूप में, अस्थायी रूप में जिस शरीर में होंगे, तो वहां से वे आकर इस पृथ्वी पर गाड़े हुए शरीर के साथ मिल जाएंगे। Yes, that spirit and soul shall join this body that was buried in the earth. और आत्मा और प्राण जो पृथ्वी पर गाड़ा हुआ शरीर था उसके साथ मिल जाएंगे। When we look at it, we may wonder, are these things going to happen? और जब हम इन बातों को देखते हैं, हमें आश्चर्य होता है, क्या ये सब चीजें होने वाली है? The word of God tells that these things are going to happen. परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हाँ ये बातें होने वाली है। It's going to happen one day. एक दिन ये सब चीजें होने वाली है। The Lord knows all those bodies wherever it is being buried. प्रभु को उन सारे शरीरों की जानकारी है जहां पर कहां पर वे गाड़े गए हैं। It is all turned to, dust. और वे सब जो है मिट्टी में मिल गए हैं। Now, if we go and dig there, well, nothing will be there. अगर हम वहां पर जाके खुदाई करेंगे तो हमें कुछ वहां पर नहीं मिलेगा। But God knows where they are and he knows how to bring them out. परमेश्वर को पता है कि वे कहां पर है और किस प्रकार से उनको फिर से बुलाना है। When we come to 1 Corinthians chapter 15, हम पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में जब आते हैं, we call that chapter as the chapter of resurrection. और उस अध्याय को हम पुनरुत्थान का अध्याय कहते हैं। It seems that in Corinthians, among Corinthians, there were certain people who questioned the possibility of resurrection. और कुरिन्थियों में कुछ इस प्रकार के विश्वासी थे, वह इस पुनरुत्थान के विषय में कुछ संदेह में थे और उन्होंने सवाल उठाए थे। They asked this question, are the dead going to come back to life? उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जो मरे हैं क्या फिर से जिंदा हो जाएंगे? How is going to happen? ये किस प्रकार से होगा? In what body are they going to come back? और कौन से शरीर में वो फिर से वापस आएंगे? Such people who did not have faith in the power of God were there among the Corinthians. और इस कुरिन्थियों के लोगों में परमेश्वर का जो सामर्थ है उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं था। The whole chapter is an answer for such questions. और पूरा अध्याय ऐसे सवालों के जवाबों को हम पूरे अध्याय में पाते हैं। To those people who question whether the resurrection is going to happen or not, he answers like this. और पुनरुत्थान होगा कि नहीं होगा, ऐसे लोगों के मन में जो संदेह था उसके लिए पौल इस प्रकार से उत्तर देता है। He is taking an illustration from the nature and asking this question. और वह जो सृष्टि है उसमें से वह एक उदाहरण को देता है और इस बात को वह स्पष्ट करता है। He takes the illustration of a seed. और वह एक बीज का उदाहरण देता है। We take the seed, we dry it, and it dies, and we sow it in the earth. और एक जो बीज है वह उसको बोया जाता है, वह मरता है और बाद में वह पृथ्वी में से उत्पन्न देता है। We never say, well, it is now dried and dead, it will not come up, sprout again. और हम इस प्रकार से नहीं कह सकते, हाँ वो तो अभी सूख गया, अभी मर गया, अभी फिर से उसमें से अंकुर नहीं आएगा। It is dried, yet when the water touches it, well, it sprouts from the earth. और वह सूखा है, ये बात सही है, लेकिन जैसे ही उसका पानी के साथ संपर्क होता है, वह मिट्टी में से फिर से जीवित होता है या अंकुरित होता है। Oh, Paul gives that illustration for such unbelievers.
और पौल इस प्रकार का उदाहरण उन अविश्वासियों के लिए देता है। So in the same way, he said, the dead ones were turned to dust, well, they shall one day be raised from the earth. और इसी प्रकार वो कहता है कि जो मरे हुए हैं, जो मिट्टी में मिल गए हैं, एक दिन वही वहां से शरीरों के साथ जीवित हो उठेंगे। So Paul is telling to this Thessalonian believers, don't worry about the dead. They are not lost. The Lord has the count of all them. और पौल इस प्रकार से थिस्सलुनीकियों भी, उनके विश्वासियों को भी कहता है, जो मरे हुए हैं उनको हमने गवाया नहीं, एक दिन वो फिर से जी उठेंगे। When the Lord comes, जब प्रभु आएगा, he shall raise them up first. वह उनको पहले जीवित करेगा। And then those who are alive, then they shall be transformed. और उस समय जो जीवित है उनका रूपांतर होगा। And then we are told here where they shall be taken. और फिर यहाँ पर हम देखते हैं वे कहाँ पर लिए जाएंगे या उठा लिए जाएंगे। In verse 17 we read like this, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में हम पढ़ते हैं, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। So here we are told that we shall, with those who are the alive shall be transformed, and those who are dead, they shall be risen together, they shall meet the Lord in the air. जो मरे हैं वो फिर से जिंदा होंगे, जो जीवित है उनका रूपांतर होगा, और वे साथ में प्रभु को They shall be with the Lord in the air. और वह प्रभु के साथ हवा में रहेंगे। When we say air, where it shall be, that meeting place shall be, we do not know exactly. और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हवा में, लेकिन वह मिलने की जगह कहाँ पर होगी हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं है। In fact, the depth or the height of this atmosphere is many miles, 200-300 miles. और इस पर्यावरण का जो ऊंचाई है वो बहुत ही मीलों वह ऊंचा है। Somewhere in that air, it will be in the atmosphere itself, that meeting shall be. और एक वातावरण में ही वह मिलाप हो जाएगा, कहीं पर उस ऊंचाई पर वह होगा। Well, the Lord knows it and he shall fulfill all that. और परमेश्वर को यह पता है और उस बात को वह पूर्ण करने वाला है। Now, when we consider this, it's good to ask one question. और जब हम इस बातों को देख रहे हैं तो एक सवाल हमारे पास आता है। This question I heard many years back a servant of the Lord asking. और एक परमेश्वर के दास ने बहुत सालों पहले इस सवाल को पूछा था। And that question is this. और वो प्रश्न इस प्रकार से है, What do you prefer, to die and to rise again and to meet the Lord, or to be alive when he comes and to be transformed and meet the Lord? आप किस बात को प्राथमिकता देना चाहते हैं, कि आप मरेंगे फिर जी उठेंगे और प्रभु के पास जाएंगे, या फिर आप जीवित रहेंगे और आपका रूपांतर होकर आप प्रभु के पास जाएंगे? You cannot answer me. We were together in a hall. You could have answered me. और अभी आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं, जब हम हॉल में इकट्ठा हो गए तो आप आंसर दे सकते हैं। And another thing is, it is not we who decide, the Lord knows. और एक बात है कि इस बात को हम तय नहीं करेंगे, परमेश्वर को पता है। But still, I remember the answer that servant of the Lord gave. लेकिन जो जवाब उस प्रभु के दास ने दिया था वो मुझे स्मरण आता है। He explained like this. उन्होंने इस प्रकार से विश्लेषण दिया। After the rapture, two people are meeting in the Lord's presence. और कलीसिया के ऊपर उठाए जाने के बाद दो प्रकार के लोग प्रभु के साथ हवा में मिलेंगे। One is asking the other one. और एक दूसरे से वह सवाल पूछेंगे। Two brothers, who knew each other while in the earth. They are meeting and they are asking questions each other. दो भाई जो एक दूसरे को जानते हैं, वहां पर एक दूसरे को मिलेंगे और एक दूसरे से कुछ सवाल पूछेंगे। One is asking the other one, how did you come here? एक दूसरे से पूछेगा कि तुम यहाँ पर कैसे आया? And the other one answered like this. और दूसरा भाई इस प्रकार से जवाब देगा।
Oh, what to say, brother? I was so fortunate when the Lord came, I was alive. भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, जब प्रभु आया तब मैं जीवित था। When he came and when he heard the sound, well, I was transformed and I was caught up and came here. जब वो आया, मैंने जब उसका आवाज सुना, मेरा रूपांतर हुआ और मैं ऊपर उठा लिया गया। And this brother then asked the other brother like this, how did you come here? फिर अभी ये जवाब देने वाला भाई दूसरे भाई से पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? And that brother answered like this, और उस भाई ने इस प्रकार से जवाब दिया, brother, I died and I was buried. भाई मैं मर गया था और मुझे गाड़ा दिया गया था। Then when the Lord came, I also came back to life. जब प्रभु आया तब मैं मृत्यु में से जी उठा। I was transformed and then I was caught up. मेरा रूपांतर हुआ और मैं ऊपर उठा लिया गया, That is how I came here. और उस प्रकार से मैं यहाँ पर आया हूँ। Then he added one more thing with that. और उसके साथ उसने और एक बात को जोड़ा, Just like Jesus Christ came the same way, died, rose again and came. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आया, मरा, जी उठा और फिर ऊपर उठा लिया गया। When he heard that last thing, the other brother's face became small. जब इस आखिरी बात को उस भाई ने सुना तो उसका जो चेहरा है थोड़ा उदास हो गया। This is just an illustration. We don't have to take these things literally. ये केवल एक उदाहरण है, शाब्दिक रूप में इसका अर्थ हमें नहीं लेना है। But still, it's good to think, many things about the coming of the Lord Jesus Christ and what happens. तो भी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब क्या होगा, इन बातों को सोचना थोड़ा रोचक बात है। Now, there is another thing that we have to remember also. दूसरी एक बात हमें ध्यान में रखना जरूरी है। When I explained, well, there are a lot of steps which I told. जब मैं इस बात का विश्लेषण कर रहा हूँ, वहां पर बहुत सारी बातें हैं, घटनाएं हैं। The Lord descends from heaven to the air. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से उतरेगा और हवा में आएगा। And then we see that accompaniments, the voices sounding. और उसी के साथ ये होने वाली जो घटनाएं हैं, जो आवाजें हैं, उसको हमने देखा। Dead is risen. और जो मरे हैं वो जी उठेंगे। Living is transformed. जीवित है वो रूपांतरित हो जाएंगे। Their path is cleared. मार्ग जो है वह स्पष्ट होगा, सीधा होगा। Then they are all caught up together to be with the Lord. और वे सब लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे प्रभु के साथ रहने के लिए। So there are many steps and stages, isn't it? और उसके लिए हम देखते हैं कि अलग-अलग स्टेप्स हैं, वहां पर हम उस प्रकार से देखते हैं। But how much time it will take for all this? लेकिन इस बातों के लिए होने के लिए कितना समय लगेगा? In 1 Thessalonians, Paul is not telling anything. पहले थिस्सलुनीके में पौलुस उस बात का जिक्र नहीं करता। But when you come to 1 Corinthians chapter 15, Paul tells us how much time all these things will take. और पहले कुरिन्थियों में 15वें अध्याय में आते हैं तो पौलुस बताता है कि ये कितने समय में होने वाला है। Now look at verse 52 there. वचन 52 को देखेंगे। In verse 51, he says, we shall all be changed. वचन 51 में वो कहता है, हम सब बदल जाएंगे। Then in verse 52, he says, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. और वहां पर 52 वचन में कहता है, यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। Notice that. In a moment, in the twinkling of an eye. ध्यान से देखिए, क्षण भर में पलक मारते ही। How we can explain that? किस प्रकार से हम उसका विवरण देंगे? Take the second, description first. पहला उसका दूसरा जो विवरण दिया है उसको लेते हैं। In the twinkling of an eye. पलक झपकते ही या पलक मारते ही। That is how much? वो कितना है? Some have explained it as 1/10 of a second. और फिर इस प्रकार से उसका विश्लेषण करते हैं, जो सेकंड है उसका 10वां भाग। Divide a second into 10 parts. 1 part of it is the twinkling of an eye. और अगर सेकंड को हम 10 भाग में विभाजित करते हैं
तो उसका जो एक भाग है वह जो है पलक मारते ही। Second itself is too small for us, isn't it? और जो सेकंड होता है, मतलब मिनट में जो सेकंड होता है, वो हमारे लिए बहुत छोटा है। This says that even all these things, all these steps will not take even a second. और वह कहता है कि ये सारी बातें पलक मारते ही हो जाएंगी। Now let me just try to explain that first word also. अभी मैं आपको उस पहले भाग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। In a moment. क्षण भर में। Explanation of that is more interesting. उसका जो विश्लेषण है वो बहुत ही रोचक है। That word in a moment, the Greek word used there is atomos. और जो क्षण भर में वो शब्द है, उसके लिए ग्रीक जो शब्द है वो है एटमोस। From that word atomos, we have this English word atom. और जो एटमोस जो शब्द है, उसमें से जो इंग्लिश शब्द हमको मिलता है वो है एटम। Atom is the smallest particle, isn't it? हमें पता है एटम या अणु जो है वो बहुत ही छोटा सा एक वह पदार्थ है। Now when Paul says in a moment or in an atomos, what he means is at the smallest particle of or smallest fraction of the time all this shall happen. और जब वह क्षण भर में इस बात को कहता है, जब एटमॉस इस शब्द को हम देखते हैं, तो पौलुस इस प्रकार से कहना चाहता है कि बहुत ही जो छोटा पदार्थ है, मतलब बहुत ही छोटे, बहुत ही कम समय में यह होने वाला है। At the smallest fraction of the time this shall happen. और समय के बहुत ही छोटे से हिस्से में ही यह होने वाला है। What is the smallest fraction of the time? और समय का सबसे छोटा हिस्सा मतलब? There was a time when people used to think that second is the smallest fraction of a time. और समय को जब बताया जाता है तो लोग कहते हैं जो सेकंड जो है वो सबसे छोटा भाग है समय का। But in fact, seconds are also divided into smaller particles, smaller fractions. और जो सेकंड भी है उसको छोटे छोटे हिस्से में विभाजित किया जाता है। There are nanosecond, picosecond, like that. There are many divisions, many names given. हाँ, नैनो सेकंड और अलग अलग प्रकार से उस नामों को हम देखते हैं। I don't have to explain much. मैं ज्यादा आपको इसका विश्लेषण नहीं देना चाहता। And these fractions are difficult to explain also. और ये जो हिस्से जो होते हैं उसका विश्लेषण करना भी कठिन है। Somebody has explained the picosecond like this. किसी ने पाइकोसेकंड का इस प्रकार से विश्लेषण दिया। You take your hair. आप अपना बाल ले लो and hold it upside down. और उसको ऐसा ऊपर से लेकर नीचे तक पकड़ो। And we know that the speed of the light is 1,86,000 miles per second. और प्रकाश का जो वेग होता है वह 1,86,000 प्रति सेकंड इतना मील वह यात्रा करता है। 1,86,000 मील। 1,86,000. 1,86,000 मील प्रति सेकंड वह उस रफ्तार से प्रकाश का वेग है। That is something that we cannot imagine. और एक ऐसी बात है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। Now take a hair. बाल ले लो and hold it upside down. उसको ऐसा ऊपर नीचे पकड़ो। And the time that this light takes to pass the breadth of that one hair is picosecond. और उजियाले को उस जो बाल लटकाया गया है उसकी जो मोटाई है उसमें से पार होने के लिए जितना समय लगता है वह उस पाइकोसेकंड को दिखाता है। What I'm trying to say is it's very small. The smallest fraction of the time has become very small. और जिस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय का यह बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। The scientists have divided it into very, very small fractions which we cannot imagine with our mind. और वैज्ञानिक जो है उन्होंने इस समय को इस प्रकार से हिस्सों में विभाजित किया है, हम उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। When we say that for all these things
only an atomos of time will be taken. That means in this smallest fraction, God shall all do all these things. और जब हम देखते हैं कि क्षण भर में या एटमॉस टाइम में जब होगा, तो इसका मतलब समय के बहुत ही छोटे से हिस्से में यह बात जो है वह होने वाली है, The Lord shall do it. और प्रभु उसको करने वाला है। We don't have to worry about that. हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। We don't have to think how these things are going to happen and all that. हमें उस बात की चिंता नहीं करना है कि ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। When we come to Philippians chapter 3, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय में आते हैं, when you look at the last 2 verses there, Paul says like this, उसके आखिर के 2 वचनों में पौलुस इस प्रकार से कहता है, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Verse 21 says like this, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. वचन 20 और 21, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी हीन दिन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। Yeah, here in verse 21 he says, he is able to do. और वचन 21 में हम देखते हैं कि वह कर सकता है। Yeah, he is able even to subdue all things unto himself. और वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। What I mean is we don't have to worry about it. The Lord himself shall do all things for us. मैं बताना चाहता हूं कि हमें इसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु आप ही इन चीजों को करने वाला है। We were looking at the truths of resurrection. हम पुनरुत्थान के बारे में सच्चाई को देख रहे हैं। There are many things to consider, but we were not going widely into all the truths. और बहुत कुछ बातों को देखना है, लेकिन हम सारी बातों की तरफ नहीं जाएंगे। We were just looking at what shall happen when the Lord Jesus comes. हम उन बात को देख रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा। We were seeing what all are the steps through which the Lord shall do things to bring his dead and his people unto himself in the glorified stage. और हम उस बात को देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो किस प्रकार से घटनाएं होगी, किस प्रकार से उसके लोग पुनरुत्थित हो जाएंगे और वो किस प्रकार से उनको ऊपर उठा लेगा। As I mentioned at the beginning, Thessalonians were confused. और जैसे मैंने पहले बताया, थिस्सलुनीकियों के लोग जो थे वह संदेह में थे। But Apostle Paul is giving these words and asking to encourage one another and to be comforted with these words. और पौलुस उनको इस प्रकार से इन बातों को लिखता है और वह कहता है कि इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। Dear brothers and sisters, we are also, comfort. These words are for our comfort and strength also. और ये वचन हमारे भी शांति के लिए और है और हमें हियाव देते हैं। When we look around these days, there are a lot of problems in the earth. और जब हम इन दिनों में देख रहे हैं, पृथ्वी भर में बहुत ही समस्याएं हैं। Uncertainty is very much around us. अनिश्चितता की बातों को हम हमारे इर्द गिर्द में पाते हैं। When we look around all that, well, we may think that there is none to control. There is none to, control things. और जब इन बातों को हम देखते हैं, हमें लगता है इनको नियंत्रित करने वाला कोई भी नहीं है। But one thing we should remember, the Lord is on the throne. और हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमारा प्रभु जो है वह सिंहासन पर विराजमान है। He bears everything by the word of his power. और वह अपने शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकता है। And he is fulfilling everything in its own time. और वह अपने समय पर सब बातें परिपूर्ण करने वाला है। Even bringing back the dead into life and glory, he has planned how it ought to be. और जो मरे हुए हैं उनको फिर से जिंदा करना और महिमा में उठा लेना, वो सारी बातें उसकी योजना में है।
and to consider all these things and understand this, how blessed it is. और जब इन बातों को हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि कितनी ही आशीष की ये बातें हैं। Yes, a day is going to come when we shall be with the Lord. और एक ऐसा दिन आएगा जब उस दिन हम प्रभु के साथ होंगे। Once we are taken unto him, then what shall happen? जब हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे तब क्या होगा? That's an important question. बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। We shall stand before the judgment seat of Christ. और हमें मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। God willing, we will see the essential details in connection with that next week. प्रभु की इच्छा होगी तो उसके विषय की जो महत्वपूर्ण सच्चाई है, हम अगले सप्ताह में देखने की कोशिश करेंगे। May the truth that we consider this evening strengthen us and help us to live a life that is for his glory. और जिन सच्चाई को आज हमने सीखा, प्रभु हमें सहायता करे, हम शांति के साथ, हिम्मत के साथ जिए और प्रभु की महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल हो। May the Lord bless these words into our lives. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष दे।